गुड मॉर्निंग क्लास। कल के वीडियो में हम लोगों ने हिंदी गद्य प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित पाठ बात की व्याख्या पढ़ी थी। एक गद्यांश या पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे के गद्यांश की बात करेंगे, उसी के आगे क्रम से पढ़ेंगे। कल की व्याख्या में जितना भी हमने पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा या वो जिस प्रकार का कार्य करेगा, जिस व्यवसाय से जुड़ा होगा, जिस वातावरण में वो कार्य कर रहा होगा, वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है, वैसी ही उसकी सोच हो जाती है और उसका बात करने का विषय भी वही होता है। साधारणतया यही होता है। तो लेखक कहते हैं कि ना हम वैद्य हैं जो हम कफ और पित्त के सहयोगी बीमारी बात की जो बात है उसकी चर्चा करें, ना हम भूगोलवेत्ता हैं जो किसी देश की जलवायु, किसी देश की सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। हम तो साधारण से एक लेखक हैं और हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जो हमारे और आपके मुंह से निकलकर, जो भावनाएं शब्दों के रूप में निकलकर सामने आती हैं, एक दूसरे की भावनाओं से अवगत कराती हैं, उस बात के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए उसी के आगे पाठ शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि प्रेम सिद्धांती लोग निरअवयव के नाम से मुंह बिचकाएंगे, यहाँ तक कि जो प्रेमाश्रय शाखा या ईश्वर को प्रेम के रूप में पूजते हैं, प्रेम काव्यधारा से जुड़े हुए हैं, वे लोग इस बात से मुंह बनाएंगे कि ईश्वर निरअवयव है, निराकार है, अर्थात वो ईश्वर को किसी एक स्वरूप में, कौन सा स्वरूप, वो ये कहता है, जो प्रेमाश्रय शाखा के लोग हैं वो ये कहते हैं ईश्वर निराकार है, ये तो मानते हैं, लेकिन वो उसे हम प्रेम के माध्यम से पा सकते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के लोग जैसे कबीरदास जी हैं, इन कवियों का ये मानना था कि ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान के माध्यम से, इसीलिए उन्होंने गुरु को अधिक महत्व दिया। गुरु को महत्व सभी शाखाओं के कवियों ने दिया है, परंतु ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों का मानना था कि ज्ञान हमें इस संसार से मुक्ति दिला सकता है, ज्ञान हमें इस संसार में रहने योग्य बना सकता है, तो ज्ञान को पहले पाना चाहिए। लेकिन प्रेमाश्रय जो काव्यधारा है उसके कवियों का मानना है ईश्वर निराकार अवश्य है, परंतु हम प्रेम के माध्यम से, अगर सच्चा प्रेम उस ईश्वर से करते हैं तो उसे पाने के लिए हम हर यत्न करेंगे, हर प्रयत्न करेंगे। अब इसके आगे अपाणि पादो जवनो ग्रहीता। अपाणि, अ का अर्थ है नहीं, पाणि पादो, पाणि का अर्थ है हाथ, पादो का अर्थ है पैर। अपाणि पादो, जो बिना हाथ पैर के भी सब कार्य करता है, इस संसार में विचरण करता है, हमारे हर कार्य में शामिल होता है, ऐसे ईश्वर जो लोग ये मानते हैं, इस बात पर हट करने वाले, इस बात पर डटे रहने वाले, जिद करने वाले लोगों की बातों को ये कह के उड़ाया जाता है कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। जो साकार ईश्वर को मानते हैं वो यही कहेंगे कि भाई बिना हाथ पैर का अगर तुम्हारा ईश्वर है तो हम उस लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हम तो, क्योंकि वो ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। हमारा कौन सा, हमारा ईश्वर तो जो श्याम, जो कृष्ण को मानते हैं वो ये कहेंगे कि बांसुरी धारण करने वाला, जो राम को मानते हैं वो कहेंगे कि जो धनुष धारण करने वाला, जो गुरु नानक को मानते हैं वो कहेंगे हमारे गुरु ग्रंथ साहब में ही हमारे ईश्वर हैं। इस प्रकार से हर धर्म को मानने वाले लोग जो साकार रूप में मानते हैं वो अपने अपने ईश्वर की चर्चा उस रूप में करेंगे। निराकार शब्द का अर्थ है श्री शालिग्राम। देखिए, साकार में भी जो साकार है उसमें जो निराकार रूप है शालिग्राम, काले, छोटे से काले पत्थर की जैसी एक शिलाकार थे, पत्थर के भगवान जो आपने अक्सर देखा होगा कथा वगैरह में रखे जाते हैं, तो जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, जो निराकार शब्द
क्या है? निराकार शब्द का अर्थ है श्री शालिग्राम शिला। जो शालिग्राम की शिला है, शालिग्राम भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है एक, जो निराकार रूप में है। द्योतन करती है अर्थात उसको इंगित करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंख मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार, अर्थात बिल्कुल काला सा है। आंखें बंद करेंगे तो आपको कुछ क्षण के लिए हर तरफ काला काला दिखाई देगा। आंखें बंद करने पर चारों तरफ अंधेरा जैसा कालीमा छाई होगी। तो वो एक क्षण के लिए, चाहे वो साकार हो या निराकार, साकार को मानने वाला भी जब तक अपने ईश्वर के ध्यान में रम पाता है, उससे पहले जो कालीमा छाई होती है वो निराकार। इससे तात्पर्य ये है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, चाहे आप उसे साकार रूप में मानिए या निराकार रूप में। यह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत ये है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित केवल बात की महिमा है कि जो बिना रंग रूप वाला है। किसी ने ईश्वर को देखा है अगर पूछा जाए? नहीं देखा है। कल्पनाओं के आधार पर सब कह सकते हैं कि हाँ ईश्वर ऐसा दिखता था, ईश्वर ऐसा दिखता है। तो कल्पनाओं से ही जो रंग रूप रहित है, जो बिना रंग रूप का है, उसमें अनेक रंग रूप सहित ठहराएंगे। उसके अनेक जो ये बातों का ही महत्व है। बातों के माध्यम से साकार को मानने वाले निराकार को अनेक रूपों में वर्णित कर देंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मनोहर बातों के मज़े से अपने को वंचित न रहने देंगे। भले वो ये मान लें कि हाँ ईश्वर दिखता नहीं है, रंग रूप नहीं, जो निराकार के हैं, परंतु उनका भी मानना यही है कि ईश्वर ने ऐसा कहा। मज़े ले लेके बातें सुनते हैं वो भी, तो कहीं ना कहीं उनको भी आनंद। बातों का ही ये महत्व है कि बात के माध्यम से व्यक्ति हर बात को स्पष्ट कर देता है। जब परमेश्वर तक बात का महत्व पहुंचा है तो हमारी कौन बात रही। लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी क्या कहते हैं कि बात के प्रभाव से, ये बात की ही महत्ता है कि बात का प्रभाव मनुष्य तक सीमित नहीं है, केवल हम तक ही सीमित नहीं रहा, ये ईश्वर तक इसके प्रभाव से नहीं बच पाए हैं। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है, गात माही बात करामात है। क्या कहा? जब ईश्वर नहीं, लोगों ने परमेश्वर के विषय में कहा गया कि उसकी ना वाणी है, ना हाथ है, ना पैर है, बल्कि वो तो निराकार है, निरंजन है। उसे बिना वाणी का वक्ता भी कह दिया ऊपर पैरा में। जब निराकार ब्रह्म को पर भी बात का प्रभाव होता है तो फिर हम तो शरीर धारण करने वाले मनुष्य हैं जो बिना बात के बेकार हैं। अगर हम बोल नहीं सकते, हमारे अंदर भाषण शक्ति, दोनों ही बातें, चाहे वो वात हो या बात हो। वात का अर्थ है हवा, जो शरीर में प्राणवायु है, और बात का अर्थ है मुंह से बोलने की जो शक्ति है, भाषा की शक्ति। दोनों ही अगर नहीं है तो मनुष्य निर्जीव हो जाएगा, निर्जीव के समान हो जाएगा। और बातों का ही ये दोनों प्रकार की बातों का ही चमत्कार है कि मनुष्य सृष्टि में सर्वोपरि है। अनेक शास्त्र पुराण, नाना शास्त्र का अर्थ है ये गात माही बात करामार्थ है। इसका अर्थ हमने यही समझाया अभी आपको कि ये मानव शरीर में जो ये दो शक्तियां हैं, एक बात की शक्ति अर्थात भाषण शक्ति, दूसरी वात जो शरीर के अंदर हमारे प्राणवायु है। दोनों प्रकार की वात और बात, दोनों से मनुष्य सृष्टि में सर्वोपरि है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात के ही फैलाव हैं। संसार में चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ के शास्त्र हो, पुराण हो, इतिहास, काव्य, चाहे वो कविताएं हों, कोश, बड़े बड़े शब्द कोश हों, ये सारे क्या हैं? इन सब में बातें ही तो लिखी हुई हैं। बातों का ही फैलाव है, ये बातों का ही विस्तार है। ये सब क्या है? बातों का ही विस्तार है। इस विभिन्न प्रकार के चाहे जो भी ग्रंथ हों, सब में एक से बढ़कर एक बातें पाई जाती हैं। एक एक बात ऐसी अमूल्य है जो हमारे मन, बुद्धि और हृदय को एक ऐसी दशा तक पहुंचा देती हैं जहां चरम आनंद की प्राप्ति होती है मनुष्य को। बातों के माध्यम से, बातों में इतना आनंद आता है, रस मिलता है
कि व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। लोक परलोक में, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली हैं, ऐसी ऐसी बातें पाई जाती हैं। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता। अगर पूछा जाए कि किस प्रकार की बात, तो बातों से संबंधित कई मुहावरे आपने सुने होंगे। बात से संबंधित बहुत सारे शब्द बनाए गए और हर शब्द का एक अलग अर्थ, विशेष अर्थ होता है। जैसे बड़ी बात कहते हैं ना, बहुत बड़ी बात है, तो बहुत बड़ी बात अर्थात एक बहुत बड़ा काम करना, महान काम। छोटी बात, अरे तो बहुत छोटी बात है, साधारण सा। सीधी बात, सीधे तरीके से। खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात। लगती बात अर्थात बुरी लगने वाली, सुहाती बात अच्छी लगने वाली, इत्यादि। अर्थात और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बात के लिए बनाए गए हैं। बात के काम में बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने को आते हैं। बात के काम भी हैं, आपको कई सारे रूप अपने आसपास आप ध्यान देंगे तो देखने को मिलेंगे। प्रीति बैर, बातों से प्रेम भी, प्रीति का अर्थ है प्रेम और वैर का अर्थ है शत्रुता। बात से ही आप किसी से इस प्रकार बात करिए कि कोई बहुत पराया जो आपको नहीं जानता है वो भी आपसे प्रेम करने लगेगा, वो भी आपका अपना बन जाएगा। और बात से ही आपके अपने भी आपके शत्रु बन जाएंगे। आप लगती बात अगर किसी को बोल देंगे, यहाँ पर सुहाती बात, लगती बात, ये दोनों बातें यहाँ पर शब्द प्रयोग हो रहे हैं। प्रीति हो जाएगी अगर सुहाती बात, किसी को अच्छी लगने वाली बात बोलते हैं। लगती बात बोलते हैं तो शत्रुता बढ़ जाती। सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि, ये सारे क्या हैं? ये शब्द बात के माध्यम से उत्पन्न हो सकते हैं। बात में इतनी क्षमता है। आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकती है, दूसरी रीति, रीति का अर्थ है तरीका, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। क्या कहते हैं लेखक कि बात के माध्यम से ये जितनी उत्तम, जितनी श्रेष्ठ, जितनी अच्छी तरह से ये शब्द उत्पन्न हो सकते हैं, ज्ञात कराए जा सकते हैं, दूसरों को समझाए जा सकते हैं और दूसरों की बात को आप समझ सकते हैं इन भावनाओं को, तो और कोई तरीका और कोई रीति में ऐसी सुविधा नहीं है। ऐसे ढंग से, इतने अच्छे ढंग से और किसी माध्यम से आप लिखकर समझाएंगे नहीं, उतना आएगा। लेकिन आप बोलने के, आपके हाव भाव से, जब आप बात करते हैं किसी से, गुस्से में बात करते हैं तो हाव भाव दिखाई देते हैं। बात के साथ साथ आपकी जो फेस एक्सप्रेशन है, भाव मुद्रा है, उससे भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार और कोई अन्य माध्यम की अपेक्षा बात के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को भली प्रकार समझा सकते हैं। घर बैठे लाखों लोग, अब वो बातें लिखकर भी, लिखित रूप में भी वो बातें काम आती हैं। कैसे? देखिए, लाखों लोग लाखों कोस का समाचार सुख और लेखनी से निर्गत बात ही बता सकती है, बात ही बतला सकती है। कलम द्वारा लिखा हुआ, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, किताबों में लाखों कोसों दूर की बात हम सुन लेते हैं। आज हम टीवी चैनल्स में देखते हैं तो वो क्या है? वो बातों के माध्यम से ही, मुंह जो भाषण शक्ति है, बोलने की शक्ति है, उसी को बात कहा जाता है। उसके माध्यम से हम सारी बातें समझ सकते हैं, सब हर जगह के हाल ले सकते हैं। डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। डाकघर अर्थात चिट्ठी के माध्यम से, तार के, टेलीग्राम के माध्यम से। इसके अतिरिक्त बात बनती और भी, देखिए और भी कौन से मुहावरे प्रयोग होते हैं, कौन से शब्द बातों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है। बात बनना अर्थात काम बन जाना, बात बिगड़ना काम बिगड़ जाना, बात आ पड़ना, बात आ पड़ी अर्थात कोई मुसीबत आ पड़ी, बात जाती रही अर्थात काम हाथ से निकल गया, बात उखड़ती है, क्रोधित हो जाना, काम बिगड़ जाना। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। हमारे आपके सभी काम, जब से आप जागते हैं और जब तक सोते हैं, सारे काम बात के बिना, अगर आप ये सोचें कि हम 1 घंटा नहीं बोलेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि बिना बात के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। अर्थात भाषा के बिना, शब्दों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। और बात का प्रभाव देखिए, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाँव। बात के माध्यम से
आप पुरस्कार स्वरूप हाथी पा सकते हैं। और बात के माध्यम से ही अगर आपने ऐसी बात बोल दी, किसी को लगती बात, कड़वी बात, तो जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो हाथी के नीचे आपको, अर्थात राजा के सामने अगर किसी तरह की ऐसी बात बोलते हैं जो बुरी लगती है, तो हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा भी सकते हैं। अर्थात या तो हाथी पुरस्कार में मिल सकता है बात से, और हाथी पाँव के नीचे भी आ सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप हाथी पाना चाहते हैं या हाथी पाँव। बात से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। बात के माध्यम से पहले भी बताया आपको कि बहुत सारे जिसे आप नहीं भी जानते ऐसे लोग, वो आपके अपने बन सकते हैं, और अपने आपके जो आपके सगे हैं वो भी पराये हो सकते हैं। इसके बाद हम अगला गद्यांश अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और कल के प्रश्नोत्तर आपने कर लिए होंगे। ये पाठ पूरा आपको कॉपी में नहीं करना है, जितने पैराग्राफ करने होंगे उतने मैं एक्सरसाइज के आपको अलग से बता दूंगी, उसका वीडियो आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।